समझा? हाँ, समझा कि अवंतीपुरी के नया सिंहासन पर दूसरों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली के तरह एक मूर्ख रानी बैठी है, यह समझा। हमारा अपमान, सिंहासन आरूढ़ महारानी का अपमान। जाओ, चढ़ा दो इसे सूली पर। लोगों, अपनी नई रानी का इंसाफ आंखें खोल कर देखो। उसे किसका छुपा जिसको वाला रानी बहुरी वाला, तुम्हारी ये भी की दुनिया में शुरू हो जाएगी। श्री चंडिके की इच्छा। रानी शांत। मेरे ख्याल में बजाय कत्ल करने के माधव गुप्त की महायज्ञ में बलि देना मुनासिब होगा। महायज्ञ में नरबलि राजगुरु? श्री चंडिके की इच्छा। समझा? माधव गुप्त बेहुदा जरूर है, लेकिन अच्छे लक्षणों वाला है। भाइयों, रानी ने बलि यज्ञ को मंजूर करके अपना धर्म प्रेम प्रकट किया है। अब तुम लोग धूमधाम से महायज्ञ की तैयारी करो। महायज्ञ पूरी तरह हो जाएगा, लेकिन दूसरी माधव गुप्त की बलि? चंडिके की इच्छा। यशोधर्म सेवाओं का बदला उसके पुत्र की बलि देकर चुकाया जा रहा है। लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। श्री चंडिके की लीला अपार है। यशोधर्म था ही बहुत भाग्यवान, तभी तो उसके पुत्र को बलिदान होने का मौका मिल रहा है। इसी से उसके कुल का उद्धार होकर माधव गुप्त को स्वर्ग मिलेगा। श्री चंडिके की कृपा। अगर अपनी तरफ के आदमी इसी तरह घटते गए तो हमारा पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस मंथन से क्या लाभ है। श्री चंडिके की इच्छा। मंथन के नाम से मुझे याद आया, पहले जमाने में एक बार समुद्र मथा गया था, उसका ध्यान करो। लड़ते लड़ते देवताओं का पक्ष बहुत कमजोर हो गया था। कितने ही देवता बलिदान हो गए थे, फिर भी वे निराश नहीं हुए और समुद्र से अमृत निकालने की बराबर कोशिश करते।
भाइयों, हमें भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मंथन करना ही चाहिए। अमृत पीकर अमर होने की आशा में पहले हलाहल पीना ही पड़ेगा। हमारे इस मंथन से निश्चय ही धर्म अमर हो जाएगा। श्री चंडिके की इच्छा ऐसी ही है, चिंता न करो। महायज्ञ में नर बलि दी जाएगी और बलिदान के लिए यशोधर्म का पुत्र माधवगुप्त चुना गया।